मेरे पीछे जस्ट पीछे आपको बैकग्राउंड दिख रहा है, जो पहाड़ियां, ये खूबसूरत पहाड़ियां दिख रही है, ये सीमा है गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर की। 2.5 लाख की पॉपुलेशन है। हाँ, यहाँ की जी 2.5 लाख की पॉपुलेशन है। 311 गांव है। हाँ, ये 311 गांव सिर्फ एक ही गांव पे डिपेंड रहेंगे। कि इधर बाघ घूमते हैं ऐसे ही, हाँ। तो आपको डर भय नहीं होता? आदिवासी समाज से है और गुजरात में, गुजरात चुनाव में कहीं ना कहीं 15 सीटों पर सीधे सीधे प्रभाव डालता है। 200 रुपए की मजदूरी करने के लिए हमको दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, काम का ही मतलब नहीं आप कह रहे हैं पूरे आदिवासी समाज की सबसे पहली जरूरत है वो काम सब ठप पड़े, काम करते हैं वो आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। एक मेंबर है वो गवर्नमेंट है, पर रियलिटी है जो पीपल है इंडिया के वो गवर्नमेंट है। कौन आते हैं यहाँ, कौन आता है? सब कुर्सी पे बैठ के पूरे 3 में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, मुझे भी पता है मैडम। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जो हमारे गुजरात वासी है, जो अलग अलग जिले से हमको देख रहे हैं कि क्या कुछ गुजरात इलेक्शन 2022 में होने वाला है। इस समय हम बहुत इंटरेस्टेड जगह पर है, बहुत दिलचस्प भरा ये क्षेत्र है। जिला डांग बिल्कुल अंतिम छोर पर पड़ता है गुजरात के, और पूरा जिला डांग पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। सबसे इंटरेस्टेड बात तो ये है कि पूरा जिला पहाड़ियों के बीच में है और इस जिले में 311 गांव है और सबसे बड़ा प्रभाव आदिवासी समाज का है। तो मैं जो इंपॉर्टेंट चीज अब बता रही हूँ उस पर जरा ध्यान दीजिए। जो मेरे पीछे जस्ट पीछे आपको बैकग्राउंड दिख रहा है, जो पहाड़ियां, ये खूबसूरत पहाड़ियां दिख रही है, ये सीमा है गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर की, यानी कि गुजरात का बिल्कुल अंतिम छोर मान लीजिए, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच की ये दीवार कह लीजिए या ये खूबसूरत पहाड़ियां कह लीजिए, जो कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि ये, अगर मैप के द्वारा बात करें तो इस छोर पर गुजरात है और उस पहाड़ी के उस छोर पर महाराष्ट्र बसा हुआ है। और आपसे पूछूं, गलत तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी है ना, जानकारी मैंने गलत तो नहीं दी है? पक्का वो महाराष्ट्र की सीमा लगती है ना? और आपने एक चीज और बताई थी कि इधर बाघ घूमते हैं ऐसे ही, तो आपको डर भय नहीं होता है क्या? क्यों नहीं होता है? डर नहीं होता है। तो मतलब कुछ हानि नहीं पहुंचाते हैं वो? क्या दिक्कत ऐसी हो गई है बताइए। चलिए, वो कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर जो चीते हैं वो ऐसे ही घूमते हैं, मतलब खुले में। अगर मैं बात करूँ, इधर महाराष्ट्र है, इधर ये गांव बसा हुआ है, और गांव के अगर मैं पिछले इलाके की बात करूँ तो वहां पर चीते ऐसे ही घूमते रहते हैं। पर यहाँ के गाँव वालों को, किसी को भी, या फिर यहाँ के जो वासी हैं, उनको जरा भी हानि नहीं होती है, उनको जरा भी नुकसान नहीं पहुंचता है। तो बहुत इंटरेस्टेड जगह भी है, तो सीधे अब गांव की तरफ चलते हैं। अभी मैंने आपको कुछ ऐसी जगह दिखाई थी कि वहाँ बाघ खुले ऐसे ही घूमते हैं गांव के करीब में, जहाँ पर लोग रह रहे हैं उसके लगभग 100 से 150 मीटर दूर ही वो चीते ऐसे ही घूमते रहते हैं, जो जरा भी हानि नहीं करते हैं। पर यहाँ पर एक और इंटरेस्टेड चीज दिखी थोड़ा सा आगे बढ़ते ही, कि उन्हीं की पूजा भी की जाती है। देखिए, यहाँ पर मोर की भी पूजा की जाती है, चीतों की भी पूजा की जाती है, और देखिए यहाँ पर सांप की भी पूजा की जाती है। चंद्रमा, सूरज, मतलब पशु पक्षी और नेचर से जुड़ी हुई तमाम चीजों की पूजा की जाती है। तो ये बताइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, देखिए, सांप के लिए वहाँ पर अंडा भी है, क्योंकि यहाँ पर आते हैं क्या सांप यहाँ पर? नहीं, वो रिवाज है हमारा। अच्छा, रिवाज है आपका। तो ये बताइए, चीते वगैरह ऐसे घूमते हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे बाघ, चीता तो नहीं है पर बाघ घूमते हैं ऐसे ही? हाँ, पूरे में? हाँ, पूरे में। अच्छा, तो कोई हानि नहीं पहुँचाते आप लोगों को? हम उसकी पूजा करते हैं। अच्छा, पूजा करते हैं तो इसलिए हानि भी नहीं पहुंचाते हैं? नहीं, जरा भी नहीं। अच्छा, देखिए, वो कह रहे हैं कि हम पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, तो जरा भी हानि भी नहीं पहुंचाते। ये आदिवासी समाज का कल्चर है, जो खूबसूरत कल्चर है। हालांकि देखने के लिए ज्यादातर नहीं मिलता है, पर ये देखिए किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर, जिनको वो पूजते हैं और कहते हैं कि हिंदू धर्म में सबसे पहले इन्हीं तमाम चीजों को पूजा जाता है, जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो नेचर की चीजें हैं, जो सूर्य, चंद्रमा, पशु पक्षी जो हमें कुछ ना कुछ दे रहे हैं, उनकी तमाम चीजों की पूजा की जाती है। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही बात, सही। ऐसा ही है ना? ऐसा है। तो मतलब यहाँ पर पूरे में बाघ देखने के लिए मिलते होंगे इधर उधर? मिलते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है? कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो अपने गाँव में जरा घुमाएंगे हमको? घुमाएंगे तो चले सीधे सीधे, चलो चलिए।
गहान गांव में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डांग के श्याम गहान गांव में। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस जिले में 311 गांव है और 311 गांव खोजने में हमें बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि देखिए अलग अलग पहाड़ियों पर बसे हुए हैं, थोड़ा डिस्टेंस है और सबसे बड़ी बात यह है कि पता भी नहीं चलता है कि गांव अंदर है भी। तो यहाँ तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो अपना यहाँ पर फेस्टिवल मना रहे हैं, एक त्योहार मना रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया भी, हालांकि मैंने रट लिया था फिर मैं भूल गई, तो थोड़ा सा बताऊंगी, पर उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया। सबसे पहले नाम जानती हूँ, क्या फेस्टिवल का नाम है आपके? वाघ बारस। वाघ बारस। तो वाघ बारस की क्या क्या खास चीजें हैं? आपने जैसे बताया कि नेचर की पूजा उसमें होती है। हाँ। यहाँ पर कल्चर से जुड़ी हुई इतनी प्यारी चीज देखने के लिए मिली। और देखिए वहां पर खाना पक रहा है उसी त्योहार को मनाने के लिए। पीछे लहराती हुई ये मूंजी दिख रही है, इनके हिसाब से क्या बताया था? भात बताया था। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत बड़ी चीज है और तीनों पार्टियां मैदान में है जो आदिवासी समाज का वोट बटोरने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। तो सबसे पहले आपसे कर रही थी, बताइए माहौल क्या है यहाँ का और कितना काम यहाँ के क्षेत्र में हुआ है? मेरा नाम भरत है, भरत भाई मोतीराम भाई। हाँ, तो भरत भाई बताइए जरा कितना काम हुआ आपके गांव में? यहाँ शामगान में काम तो हाँ। ठीक ठाक नहीं हुआ। हाँ। तो थोड़ा रोड बना दिया, थोड़ा पानी तो नहीं निकला, वो कुआं आए थे। थोड़ा ही काम हुआ है, थोड़ा ही उतना काम। नहीं हो पाया जिस गति से होना चाहिए था। हमको जितनी जरूरत है ना उतना काम नहीं हुआ। अच्छा, जितनी जरूरत है उतना काम नहीं हुआ। तो जरूरतें ज्यादा हैं या थोड़ी हैं? जरूरत तो ज्यादा है। हाँ। इसलिए तो ऊपर आएंगे ना। हाँ, मतलब आप चाहते हैं कि ये हाँ। समाज उठ करके और ऊपर पहुंच आने का। पाए। तो उस समाज को उठाने के लिए कुछ हो पाया है उस तरीके से या नहीं? नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हो पाया। कुछ नहीं, नौकरी नहीं है। हाँ। रोजगार नहीं है। रोजगार है तो थोड़ा रोजगार है। अच्छा, रोजगार है हाँ, तो थोड़ा है या फिर है ही नहीं? हाँ, बेरोजगारी हाँ, दिख रही है आपको? बेरोजगारी। तो बेरोजगारी पहला सवाल आपका हाँ, है। पहला सवाल। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात है, पहली बात तो यहाँ पर हिंदी भाषी लोग नहीं मिलते हैं, हाँ, है ना? हाँ। यहाँ पर मतलब समझ भी नहीं हाँ, आती है समझ लोगों भी को। नहीं, तो हाँ। यहाँ मिले हैं वो हमारा लक है कि तुरंत मिल गए। तो बताइए, रोजगार की आपने बात की, बाकी मैं सड़क पानी बिजली की बात करूँ, वहाँ ये गाँव में कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? बिजली तो पहाड़ी मिलती है, इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में बिजली तो मिलती है पर बिल भी ज्यादा आता है। हाँ। तो ये भरने में दिक्कत होती है। रोजगार इतना मिलता नहीं। हाँ। तो थोड़ा करके भी भरते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं रोजगार ठप है, तो वो ठप पैसा है। भी ज्यादा हाँ, लगता पैसा है। भी ज्यादा लगता है। हाँ। पानी भी तो इतना नहीं मिलता। हाँ। वो मई जून में पानी ठप हो जाता है। तो मतलब महंगाई का भी मुद्दा लगता है या नहीं लगता? महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, महंगाई बढ़ गई है। हाँ, किन किन चीजों पर महंगाई है? सब महंगाई, खतरस, खाद, हाँ। धान, हाँ। तेल, मतलब किसानी से जुड़ी हुई किसान, बात कर रहे हैं, जो चीजें चाहिए वो होती है। सब महंगा हो गया है। हाँ, तो इसलिए- महंगाई का भी मुद्दा है हाँ, इस बार के मुद्दा है, चुनाव हाँ, में। हाँ। और रोजगार का भी रोजगार मुद्दा भी, है। हाँ। और आप चाहते हैं आदिवासी समाज और आगे बढ़े। से। हाँ, चल- वो रोजगार आएगा ना तो आदिवासी ऊपर आएंगे। हाँ, चलिए, वो कह रहे रोजगार आएगा तो आदिवासी ऊपर आएंगे। तो इस बार चुनाव में सोच समझकर आप अपने मुद्दों के साथ उतरेंगे? हाँ, सोच समझ के। सोच समझ कर उतरेंगे। सोच लिया है हमने। अच्छा, सोच भी लिया? हाँ। क्या सोचा है? वो अपनी बात है ना। चलिए, वो कह रहे हैं अपनी बात है ना, ऐसे कैसे बता दें आप लोगों को? चलिए, आप बताइए भैया, युवा है, युवाओं के हिसाब से कितना काम हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या बताना चाहते हैं? बाहर भी अगर और राज्यों को भी देखा होगा और जिलों को भी देखा होगा, उस अनुसार जो ये पहाड़ी इलाकों में पूरे जगह जगह गांव है, 311 गांव, उनमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिन पर काम होना चाहिए? पहले तो मुझे बताते हुए थोड़ा खराब लग रहा है, क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट को पता होना चाहिए था कि हमारा जो समुदाय है, हाँ। डांग जिला है, डांग डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कितना काम हुआ, कितना नहीं काम हुआ। हाँ। मैडम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है हमारे यहाँ पे एजुकेशन की। एजुकेशन मिल रहा है पर क्वालिटी वाला एजुकेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्वालिटी वाले अभी कंपटीशन का ज़माना है, यानी कंपटीशन का ज़माना है। इसकी वजह से एजुकेशन क्वालिटी वाला एजुकेशन मिलना ही चाहिए। आप कह रहे हैं इस क्षेत्र के बारे में, इस समाज के बारे में सरकार को खुद पता होना चाहिए, हम ना बताएं। सही हाँ, बात है। हाँ। और मैडम, हम यहाँ का रोजगार भी इतना ठप है, यानी पूरा ग्राउंड लेवल पे अभी तक 200 रुपए की मजदूरी करने के लिए हमको दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। 200 रुपए की मजदूरी के लिए इतना बेरोजगार नहीं है? इतना बेरोजगार नहीं है यहाँ पर। हाँ, यहाँ तो टूरिस्ट प्लेस है, पूरा देखने आते हैं। मैडम, टूरिस्ट प्लेस भी पूरा बंद पड़ा हुआ है, अभी तो पूरा बंद है। अच्छा। हाँ, कोई नहीं। कहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस है, सापुतारा। हाँ। उसके ऊपर पूरा डिस्ट्रिक्ट थोड़ा डिपेंड रहना चाहिए। हाँ। उसके ऊपर पूरा डिस्ट्रिक्ट डिपेंड रहेगा। सभी गांव डिपेंड नहीं रहते। 2.5 लाख की पॉपुलेशन है। हाँ। यहाँ की जी। 2.5 लाख की पॉपुलेशन है, 311 गांव है। हाँ। ये 311 गांव सिर्फ एक ही गांव पे डिपेंड रहेंगे। हाँ,
बिल्कुल। वो भी सोचने वाली बात है कि सोचने नहीं? वाली बात है। रोजगार और यहाँ पे हेल्थ के लिए भी पूरा खराब सिस्टम। मतलब आप कह रहे हैं शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य में भी अच्छा काम नहीं हो पाया। हाँ, कोई नहीं मैम। हेल्थ में भी यहाँ पे CSC सेंटर यानी छोटे लेवल के हॉस्पिटल से उसमें एक डॉक्टर रहता है, यानी पांच सिस्टर्स या कोई हेल्पर रहते हैं। उन लोग टाइम पे जाते हैं तो टाइम पे उन लोगों का इलाज नहीं होता। मतलब कुछ लोग रहते हैं, महज कुछ लोग जो डॉक्टर नर्स जो भी वहाँ पर रहते होंगे वो भी टाइम पर कुछ नहीं कर पाते। प्रॉपर उन लोगों के पास कोई ये नहीं है, इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है कि वो लोग इमरजेंसी आए तो उन लोगों को हैंडल कर सके। ये बिल्कुल शहर से कितना दूर होगा आपका शहर? गाँव? तो मैडम यहाँ पे शहर है ही नहीं पास में, यानी दूर तक नहीं है। दूर तक नहीं, 70-80 किलोमीटर होगा। मतलब कोई बड़ी दिक्कत हो जाए तो अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अस्पताल है यहाँ पे पर इलाज नहीं हो रहा है। इलाज नहीं हो रहा है यानी कैसे, कोई इमरजेंसी आए तो यहाँ से हमको लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, तो यहाँ से हमको रिफर करते हैं दूसरे बड़ी सिटी जाना पड़ता है। वो व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। यानी एक एग्जांपल देता हूँ, कोई किसी को स्नेक बाइट किया, किसी पेशेंट को स्नेक बाइट किया तो रास्ते में जाते जाते ऐसा हो सकता है कि वो जिंदगी से मतलब ऐसी व्यवस्था है ऐसा। यहाँ पे टाइम पे ये नहीं होता, टाइमली कोई चीज नहीं है। हाँ, कोई चीज यहाँ लोगों की समस्या है। मुझे लगता है यहाँ तो मीडिया भी ज्यादातर मुद्दे उठाने के लिए नहीं मैम, ये सबसे बड़ी तो मीडिया ने करना चाहिए था। जो यहाँ का लोकल मीडिया है उन लोगों के, हमको पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए था, यहाँ की लोकल पब्लिक को, कि उसके हिसाब पब्लिक के मुद्दे लोकल मीडिया यहाँ की उठाती और गवर्नमेंट के सामने रखती तो हमको भी थोड़ा गवर्नमेंट भी कुछ कर पाए, ऐसा उनको दिखे, उनको पता चले कि कहाँ नहीं हुआ है। सही बात है। और यहाँ के जो प्रतिनिधि उन लोगों को तो कुछ, पहली बात तो अनपढ़ है, ज्यादातर तो अनपढ़ ही। अच्छा, जो प्रतिनिधि है वो यानी MLA है, MP है, वो तो ज्यादातर अनपढ़ है। वो लोग कैसे, उन लोगों को कौन सी बात रखनी है पार्लियामेंट में या विधानसभा में, कौन सी बात रखनी है, क्या करते हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं वो कैसे अपनी बात उठाएं, उन्हें पता ही नहीं है मैडम। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, मुझे भी पता है मैडम। मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप पूरा पढ़े लिखे हैं, ऐसे कैसे? नहीं, यानी मुझे जितना पता है उतना मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आर्थिक परिस्थिति बोलते हैं हम, इतनी क्या बोलते हैं, GDP में हमारा डिस्ट्रिक्ट क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है गुजरात को, वो तो हमको पता ही नहीं है कि क्या हालत है, क्या हालत है। आप क्या चाहते हैं कि अगर मीडिया हो या नेता हो, अगर इतनी बात आप कर रहे हैं दोनों लोगों की, मीडिया हो या नेता हो, कैसी भूमिका उनकी चाहते हैं कि माहौल कैसा बनना चाहिए जनता के लिए? मैडम, सबसे बड़ी बात बोले तो मीडिया तो अभी अपना कॉन्स्टिट्यूशन का एक 4th पिलर माना जाता है। बिल्कुल वो उतना चौथा स्तंभ है। तो उन लोगों के पास इतना पावर है कि वो सब कुछ दिखा सकता है। तो उन लोगों ने दिखाना चाहिए कि रियलिटी क्या है, ग्राउंड पे रियलिटी क्या है, उन लोगों ने बताना चाहिए। गवर्नमेंट को भी फिर लगेगा कि नहीं, इस एरिया में ये कमियां है। स्थानीय लोग, वहाँ के स्थानीय नेता काम नहीं कर रहे, ऊपर वालों को पता लगेगा। सही बात है। चलिए, वो कह रहे हैं कि जो बागडोर उन्होंने स्थानीय नेताओं को दी है वो ऊपर वालों को भी पता लगेगा कि कहाँ किस क्षेत्र में वो लोग काम नहीं कर रहे हैं और उनको टाइट लेने की जरूरत है। अब आप बताइए, पूरे ट्रेडिशन के हिसाब से पूरा भगवा हो रखी है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? यहाँ की क्या क्या चीजें ऐसी हैं, जैसे भैया ने बताया रोजगार, उन्होंने कहा सदन में मुद्दे उठाने चाहिए, ऐसे नेता हमारे हो जो परिपक्व हो और मुद्दे उठा पाए। आपको भी कमी लगती है क्या नेताओं में? जी, कैसी कमी लगती है? यहाँ तो अभी देखो, यहाँ मेरे MLA है या पार्टी प्रमुख है कि सरपंच है, जहाँ पे काम होना चाहिए उतना काम नहीं होता, उनके द्वारा उतना काम हो नहीं पाता है, और लोगों का भी काम नहीं होता। आदिवासी समाज की क्या क्या जरूरत आप मानते हैं? यहाँ पे आदिवासी की तो क्या, अभी ये सब पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, थोड़े बहुत सड़क करके जाते हैं, उसके बाद में वो भी छोड़ देते हैं। पानी का तो क्या, रास्ते में सड़क रुक जाती है, कहीं बनती है तो कहीं रुक जाती है। वापस वो पानी की समस्या, पानी हमारे करीबन 3 महीने बहुत पानी का प्रॉब्लम रहता है। पूरे 3 महीने पानी की किल्लत रही है यहाँ पर। प्रशासन को बताया आपने? सब बताया, सब किया उन्होंने। अभी भी नल लगाए, नल में पानी नहीं आता। अच्छा, नल लगा दिया, उसमें पानी नहीं आता। अभी के वैसे पड़े। अच्छा, सब ऐसा ही पड़ा है, कोई मतलब जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी आपको अभी नहीं मिल रही है। अभी उसका भी काम आधा ठप पड़ा है। तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ के नेता 300 के 311 गाँव में घूमे, आए, देखे? जी, क्या चाहते हैं? ये सही बात है, वो आने चाहिए, देखना चाहिए कि क्या, और ऊपर लेके जाना चाहिए, उन लोगों ने वो सब करना चाहिए। वो कह रहे हैं ऊपर तक बात जाए, कम से कम पता चले कि पहाड़ी इलाकों में भी क्या हाल है। देखिए, क्योंकि ये राजधानी से 400 किलोमीटर
किलोमीटर दूर है, गांधीनगर से ये महज 400 किलोमीटर दूर है लगभग। तो वाकई इस क्षेत्र में भी काम होना चाहिए कि जो पहाड़ियों के बीच में ये बसे हुए लोग, जो इस नेचर को संभाले हुए हैं, उस नेचर के बीच में ये छोटी छोटी चीजें बो रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका संरक्षण कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है। तो क्या कहना चाहते हैं आप कि यहाँ के स्थानीय नेता क्या कर रहे हैं और क्या कैमरे पर तमाम बड़े नेताओं को, जो बड़े लोग देख रहे हैं, उनसे क्या उनकी शिकायत करना चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मैडम सबसे पहली बात है मेरी, आदिवासी समाज को सिर्फ सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए एजुकेशन पे। हाँ। हमारे जो क्योंकि शिक्षित समुदाय है, हाँ। उन लोगों को एजुकेशन, क्वालिटी वाला एजुकेशन मिलेगा, हाँ। तो खुद के पैरों पे खड़ा रह के वो बिजनेस कर पाएगा, धंधा व्यापार या कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर बाहर निकल सकता है, कुछ भी कर सकता है। हाँ। क्योंकि इन लोगों ने एजुकेशन दिया पर क्वालिटी वाला एजुकेशन ही है नहीं। जो 12th पास आउट होता है, ग्रेजुएशन होता है, उन लोगों को खुद को पता नहीं मेरे पास बैचलर डिग्री है पर मेरे पास उसका नॉलेज नहीं है। हाँ, मतलब डिग्री आ गई है पर नॉलेज कुछ नहीं है। तो ये ऐसा एजुकेशन कुछ काम का ही नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं पूरे आदिवासी समाज की सबसे पहली जरूरत है शिक्षा सही के क्षेत्र में काम होना चाहिए। वो फिर आर्थिक परिस्थिति को खुद के हिसाब से भी दूर कर सकता है। एक सबसे बड़ी चीज ये बन जाती है कि ये जिला गुजरात का सबसे छोटा जिला है, यहाँ तो सबसे ज्यादा काम होना चाहिए क्योंकि आबादी उतनी ज्यादा नहीं है, 2.5 लाख के लगभग है। तो उतनी ज्यादा आबादी नहीं है जितना और जिलों में आप देखने के लिए मिलेगा आपको। तो यहाँ पर तो खास करके होना चाहिए इन लोगों के लिए, और आदिवासी समाज को लेकर के तो तमाम पार्टियां आगे चलती हैं। मैडम अभी क्या है, वो इलेक्शन का टाइम आ चुका है, यानी हम आदिवासी समाज के पास 14 सीटें पूरे गुजरात विधानसभा में, जिन पे प्रभाव है बहुत बड़ा। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हम आदिवासी एरिया में अनुसूचित 5 लगा देंगे, पैसा एक्ट लगा देंगे, एक नंबर कर देंगे, हाँ सब कुछ कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर दे, बड़े ये कर देते। इलेक्शन खत्म हो गया, सब अपने अपनी जगह पे ठीक ठाक, और जैसे जो हमारा समाज है वो ग्राउंड लेवल पे, सब पूरे ग्राउंड लेवल पे रहता है, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, खुद के जेब में पैसे जाता है बस। मतलब आप कह रहे हैं 14 सीटों के लिए वोट मांगने आ जाएंगे पर काम नहीं, सही बात है। हाँ। सही बात है। ऐसा तो होगा तो फेस टू फेस करवा दीजिए, हमको उन लोगों को मुंह पर भी बोल सकते हैं कि काम धंधा कुछ नहीं। देखिए ये वो पढ़े लिखे लोग हैं जो बता रहे हैं, जो यहाँ के शिक्षित। स्कूल कितने हैं यहाँ पर? लगभग 311 गाँवों में कितने होंगे लगभग? वो तो नहीं बता सकते एग्जैक्ट, पर हमारे गाँव में प्राइमरी स्कूल है 3, उसमें से एक प्राइवेट है और 2 गवर्नमेंट है, और 12th तक एक ही स्कूल है जो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के आर्ट्स स्कूल में पढ़ाते हैं वो लोग। सीबीएसई की है, पर उतना मैडम आपको बोला ऐसा एजुकेशन क्वालिटी वाला नहीं है। हमको हमारा जो समाज है ऊपर जाएगा, उसके लिए हमको एजुकेशन चाहिए, नौकरियां नहीं चाहिए। नौकरियां तो हम खुद के बेस पे भी हम मेहनत करके भी आगे जाके ले सकते हैं, सक्षम हो जाएंगे तो सब कुछ कर पाएंगे। पर हमको उसके लिए भी 200 रुपए की एक बुक लेने के लिए हमको मजदूरी करनी पड़ती है। देखिए ये विचार है, ये इन लोगों के विचार हैं कि वो कह रहे हैं रोजगार तो हम खुद अर्जित कर लेंगे जब हमारा पूरा समाज जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षित हो जाएगा, आवाज उठाने लायक होगा तो बाहर निकलेगा, अपनी जंग लड़ पाएगा। पर जब शिक्षा ही नहीं है यहाँ पर तो बहुत बड़ा सवाल है कि इस तबके का क्या होगा जो यहाँ जगह जगह बसे हुए हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं इससे अलग? क्या क्या और भी मुद्दे हैं? मैडम ये मुद्दे हैं, मतलब उन्होंने अपनी मजबूती से मुद्दे उठाए हैं पूरे, और चाहते हैं कि नेता आए तो 300 के 311 गांव में घूमे। हाँ घूमे, सही बात है मैडम। ये एक बार इलेक्शन हो गया, वो खुद का काम करते 311। उन लोगों को, नेताओं को पता नहीं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 311 गांव है। अच्छा, उनको भी नहीं पता होगा, पता नहीं है कि 300, मतलब इतनी छोटी जानकारी भी उनके पास नहीं होगी। दावे से कह रहे हैं पॉपुलेशन का भी पता नहीं होगा कि 2021 के हिसाब से डांग डिस्ट्रिक्ट के कितनी पॉपुलेशन है, वो भी नहीं कह सकते। देखिए वो क्या दावा कर रहे हैं यहाँ के नेताओं को लेकर के। तो चुनाव के माहौल में सोच समझकर वोट डालेंगे इस बार? हाँ वो तो मैम डालेंगे ही, क्योंकि हम तो हमको हमारा अधिकार है वोटिंग करने का। तो इस बार सरकार यही चाहेंगे या बदलाव चाहेंगे? बदलाव तो क्या है, हम बोल नहीं सकते। बदलाव तो उनके हिसाब से पूरे लोग फिर स्वतंत्र है, खुद के हिसाब से वोट डालेंगे और अपने हिसाब से सरकार लाएंगे। अपने हिसाब से सरकार अपने हिसाब से। भैया अभी रिवील नहीं करेंगे, जो भी होना होगा वो होगा ही होगा।
होगा, पर जैसे रैलियां हो रही हैं ऐसे ही वोट नहीं दे देंगे आसानी से। रैलियां तो सिर्फ दिखावा है मैडम, सिर्फ हाँ। पैसे लेके जाते हैं कि पब्लिक को इकट्ठा करते हैं, चलो मेरे साथ ये अच्छा। है वो है और जबरदस्ती भी करते हैं, नहीं आएंगे क्या तो बाहर के इलाकों की भी पूरी जानकारी रखते हैं? हाँ मैडम, मैं एजुकेटेड पीपल हूँ, थोड़ा फार तो मेरे देश और दुनिया राज्य का तो पता होना चाहिए। अब बिल्कुल के सही हिसाब बात से है, बिल्कुल। अब के हिसाब से थोड़ा फार, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का जमाना है, इन्फॉर्मेशन रहनी ही चाहिए, क्योंकि अपन को जब तभी पता चलेगा कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट कितने ऊपर जा रहे हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट। पक्ष विपक्ष की लड़ाई कैसी देखते हैं आप, कैसी होनी चाहिए हमारे देश में? पक्ष विपक्ष तो जब इतनी सारी लोकशाही है, डेमोक्रेटी है हमारा देश, यानी खुद के हिसाब से पूरा क्या बोल, यानी फ्रीडम है, सबको स्वतंत्र है। हाँ। पार्टी पक्ष के साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हाँ। लोकतंत्र नहीं, उनकी राजनीति कैसी होनी? राजनीति तो मैडम, राजनीति के हिसाब से तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि उतना हमारे पास नॉलेज नहीं है बोलने के हिसाब से, पर मेरा जो नॉलेज के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ उसके हिसाब से तो डेमोक्रेटिक देश है, यानी लोकतांत्रिक देश है, जनता अपने हिसाब से सरकार बना सकती है, बिगाड़ सकती है। इलेक्टेड मेंबर अपन को, यानी सब अपन ऐसे सोचते हैं कि जो इलेक्टेड मेंबर है वो गवर्नमेंट है, पर रियलिटी है जो पीपल है इंडिया के वो गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट है। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा है कि जो इलेक्टेड पर्सन है वो गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट वो है जो यहाँ की जनता है, जो बना रही है, उनको नेता की कुर्सी पर बैठाती है और चयन करके उनको कहती है कि ये हमारे नेता है और ये कहीं ना कहीं हमको प्रेजेंट करेंगे। पर वो किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि आदिवासी समाज की क्या नीड है और स्थानीय नेता यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतना भी नहीं पता होगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में 311 गांव होंगे। यही आपने बयान दिया। हाँ मैडम, चलिए, और लोगों से भी जानती हूँ, थोड़ी सी हिंदी आती है आप पर? थोड़ी भी नहीं आती है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बच रही थी। आपको थोड़ी बहुत आती है? गुजराती में बोल दीजिए, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? पंडित जी लग रहे हैं हमको? नहीं पंडित जी नहीं है। बताइए क्या यहाँ की जरूरत चीजें, जो जरूरतमंद चीजें हैं वो क्या क्या है यहाँ की? जरूरत या तो हमारी रोजगारी है। हाँ। हमारा गांव में जो रोजगारी मिलना चाहिए, गांव में जो नेताओं चुन के रखते हैं उन लोगों को गांव में काम करना चाहिए। वो करना पाते हैं? वो बिल्कुल भी काम कर नहीं पाते। हाँ। वो काम सब ठप पड़े। अच्छा, वो बस बैठे हैं कुर्सियों पर? बैठे हाँ। और जो काम करते हैं वो आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। क्या उन्हें पता है कि यहाँ पर कोई पाइपलाइन तो करते हैं, पाइपलाइन को पानी नहीं आता। अच्छा, पाइपलाइन बिछा दी पर पानी नहीं आता तो वो क्या काम का? अपना जेब भर लेते हैं। हम रहते हैं वैसे ही, जनता वही की वही है। वही जनता वही की वही पड़ी है। तो क्या लगता है कि बड़े नेता आकर के यहाँ देखेंगे नहीं क्या? कौन आते हैं यहाँ? कौन आता है? सब कुर्सी पे बैठ के लिखते हैं। अच्छा, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, कोई नहीं आएगा। कौन आता नहीं। देखिए ये यहाँ के मुद्दे हैं जो उन्होंने बताए। तो बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए जो हिंदी जाने हैं, जो नहीं जाने हैं। ये प्यारा सा गांव है यहाँ का, ये खूबसूरती है यहाँ की, और ये यहाँ के मुद्दे हैं जो मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। और ये बहुत अंदर गांव पड़ जाता है, डांग जिले के बहुत अंदर गांव पड़ जाता है। हालांकि हमारी कोशिश रहेगी कि और गांवों में भी जाएं, पर लोग बातचीत करने के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं है, खुल करके नहीं बोल रहे हैं। इस बार सस्पेंसिव वोटर्स बहुत ज्यादा हैं, पर उन्होंने अपने मुद्दे बताए कि उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी नीड क्या है। और खास करके डांग जिला जो पूरा निर्भर है आदिवासी समाज पर, उनके लिए क्या हुआ है, उस समाज के लिए क्या हुआ है जो एक बड़ा तबका है। त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही है। उनमें सबसे पहले अगर इन इलाकों की बात करें तो वो सबसे पहले आदिवासियों के लिए आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। पर उन्होंने कहा कि नेता जैसे ही जीत करके जाते हैं ये भूल जाते हैं कि उन्हें किस समाज ने जिताया है, उसे किस जनता ने जिताया है, उनके लिए क्या करना चाहिए, उनकी बेसिक जरूरतमंद चीजें क्या है, जो मूलभूत सुविधाएं। मैं ऐसे ही मुद्दे उठाती रहूंगी, कोशिश करूंगी कि गुजरात के कोने कोने में जाया जाए और आपको हाल दिखाए जाए कि क्या क्या जनता कहती है, क्या क्या उनके मुद्दे हैं, क्या सोचती है, क्या समझती है, और इस बार के चुनाव को ऐसे ही हल्के में ले रही है या कुछ सोच समझ के कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी को समर्थन देगी। पर फिलहाल के लिए माफी चाहूंगी, अब आगे चलते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।